आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से अमरीकी नाज़िमुल अमूर की मुलाकात। ISPR के मुताबिक मुलाकात में अफगानिस्तान में सिक्योरिटी सूरत हाल समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन के हवाले से तबादला ख्याल। आर्मी चीफ ने कहा कि पाकिस्तान अफगानिस्तान के पुरअमन हल के लिए फरीकैन से ताउन जारी रखेगा। अमरीकी नाज़िमुल अमूर का खित्ते में अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशों का एतराफ। तर्जुमान दफ्तर खारजा जाहिद हफीज चौधरी कहते हैं पाकिस्तान तमाम ऐसे फैसले करेगा जिसमें उसका कौमी मफाद है और जिनसे इलाके में और उसके बाहर अमन और खुशहाली में मदद मिल सकती है। पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान करीबी ताउन पर मबनी ताल्लुकात की एक तारीख है। अफगान अमल समेत कई बुनियादी मसाइल पर दोनों मुल्कों का नुक्ता नजर और मफादात एक जैसे हैं। वजारत खारजा में मुशावरती काउंसिल बराए अमूर खारजा का इजलास। अफगानिस्तान की तेजी से बिगड़ती हुई सूरत हाल समेत अहम सिफारती अमूर पर मुशावरत। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि पाकिस्तान में दहशतगर्द कार्रवाइयों में अफगान सरजमीन का इस्तेमाल होना अफसोसनाक है। पाकिस्तान अफगानिस्तान में क़याम अमन के लिए अपनी मुसालिहाना काविशें जारी रखने के लिए पुरअज़्म है। अफगानिस्तान में क़याम अमन के लिए सिलसिले में ट्राइका प्लस इजलास से भारत को रूस ने अपनी ख्वाहिश पर बाहर रखा। मास्को किसी ऐसे मुल्क को इजलास में बुलाना नहीं चाहता था जिसका अफगानिस्तान में किरदार ना हो। भारत की अमेरिका से कुर्बत और पाकिस्तान से दुश्मनी भी रूस के फैसले का सबब बना। चीनी मीडिया ने कच्चा छट्टा खोल कर रख दिया। वज़ीर आज़म इमरान खान से चीनी सफीर की मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात और मुख्तलिफ शोबों में ताउन पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म ने कोरोना के दौरान वैक्सीन की फराहमी पर चीन का शुक्रिया अदा किया। कहा पाकिस्तान और चीन आयरन ब्रदर्स हैं। दुश्मन कुव्वतों को पाक चीन ताल्लुकात को कमजोर नहीं करने देंगे। सीपैक खित्ते में तब्दीली के लिए बेहतरीन मंसूबा है। हुकूमत पाकिस्तान का अफगानिस्तान में फंसे सहाफियों के लिए वीजा पॉलिसी में नरमी का फैसला। वजीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं वीजा नरमी का ऐलान अफगानिस्तान में काम करने वाले सहाफियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किया जा रहा है। वजारत दाखिला बैनुल-अक़वामी सहाफियों और कारकुनान को तरजीही बुनियादों पर वीजा जारी करेगी। पाकिस्तान के रास्ते अफगानिस्तान छोड़ने वाले सहाफी वीजा अप्लाई करें। तालिबान अफगान दारुल हुकूमत काबुल से सिर्फ 90 मील दूर। हरात गजनी के बाद कंधार और लश्करगाह भी फतह कर लिया। 7 रोज में 17 सूबाई दारुल हुकूमतों पर कब्जा जमा लिया। गवर्नर हरात और अहम इंतजामी सरबराहान गिरफ्तार। अफगान हुकूमत काबुल और चंद इलाकों तक महदूद रह गई। अमेरिका और बरतानिया ने अपने शहरियों सिफारती अमले को निकालने के लिए फौज को काबुल भेजने का ऐलान कर दिया। अमेरिका ने तालिबान से सिफारत खाने पर हमला न करने की गारंटी मांग ली। कनाडा ने काबुल में अपना सिफारत खाना बंद करने के लिए स्पेशल फोर्सेस भेज दी। स्पेशल फोर्सेस कैनेडियन अमले को बाहिफाजत वापस कनाडा लेकर जाएंगी। पाकिस्तान में अफगानिस्तान के साबिक सफीर डॉक्टर उमर जाखिल वाल की अफगानिस्तान के सदर अशरफ गनी पर तनकीदी नश्तर। कहा अशरफ गनी के मनसबे सदारत पर बैठे रहने तक अफगानिस्तान में अमन वापस नहीं आ सकता। अफगानिस्तान आज अपनी बका की जंग लड़ रहा है। पिछले 7 सालों में उन्होंने अफगान रियासत को एक जाती जागीर की तरह चलाया। काबुल इंतजामिया को असलहा की फराहमी अवाम से दुश्मनी। भारत ऐसे इकदाम छोड़ दे। तालिबान का मोदी सरकार को पैगाम। कहा दिल्ली ऐसी हुकूमत की मदद कर रहा है जो अफगान अवाम की नुमाइंदा नहीं। दोहा मुज़ाकरात में अफगान शहरों पर हमले रोकने पर इत्तफाक। ज़ल्मे खलीलजाद कहते हैं पुरतशद्दुद कार्रवाइयां रोकने पर सब मुत्तफिक हैं। अमन अमल को तेज करने पर भी इत्तफाक हुआ। फरीकैन फौरी जंगबंदी के लिए इकदाम करें। अफगानिस्तान में ताकत के जोर पर कब्जा करने वालों को तस्लीम नहीं करेंगे। अमेरिका का तालिबान को वाज़ेह पैगाम। कहा अमेरिकी शहरी वापस बुलाने का मतलब ये नहीं कि अफगान अवाम को तन्हा छोड़ देंगे। अफगानिस्तान में अमेरिकी सिफारत खाना काम करता रहेगा।
मुस्लिम लीग नून की क़यादत का कारकुनान पर भारतीय मीडिया वॉर का हिस्सा बनने का इल्जाम लगाने पर शदीद रद्द अमल। हर मार्शल्ला दौर में सियासी जमातों को रियासत दुश्मन कहा गया, अब नाम नेहाद हुकूमत भी वही कुछ कर रही है। शाहिद खान अब्बासी कहते हैं हुकूमत की जारी करदा रिपोर्ट में ज्यादातर सियासतदानों का तज़किरा है। हुकूमत के खिलाफ बोलने वाले को रियासत दुश्मन कहा जाता है। खुरम दस्तगीर कहते हैं इंतहाई गुमराह कुन और गैर मोतबर रिपोर्ट है। अगर हमने रियासत मुखालिफ का अंदाजा लगाना है तो वजीर आजम ने ईरान में कहा था कि पाकिस्तान की तरफ से दरअंदाजी होती है। क्या ये रियासत मुखालिफ बयान नहीं है? पाकिस्तान के रिट को चैलेंज करने वाले तो दनदनाते फिर रहे हैं। आइन पर अमल दरामद करने वालों को रियासत मुखालिफ कहा जा रहा है। बिलावल भुट्टो जरदारी की इन हाउस तब्दीली की तजवीज पर लीगी क़यादत ने सर जोड़ लिए। मुशावरत का अमल जारी। लीगी रहनुमाओं की अक्सरियत बिलावल की तजवीज की हमायती। शहबाज शरीफ को फैसले से आगाह कर दिया। मौके से फायदा उठाना मौजूदा वक्त और सियासत की जरूरत है। लीगी रहनुमाओं का मौक़िफ़। पंजाब असम्बली का हंगामा खेज इजलास। मुस्लिम लीग नून के मलिक अरशद के वजीर आजम इमरान खान बारे रिमार्क्स पर PTI अरकान का एहतजाज। नशिस्तों से खड़े हो गए, ऐवान में शोर शराबा। हुकूमती और ओपोजिशन अरकान में एक दूसरे पर सख्त जुमलों का तबादला। राजा बशारत ने मलिक अरशद को हाउस से बाहर निकालने का मुतालिबा कर दिया। फ़याज़ुल हसन चौहान तर्जमान पंजाब हुकूमत मुकर्रर। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने मंजूरी दे दी। फ़याज़ुल हसन चौहान इससे कबल पंजाब की मुख्तलिफ वज़ारतों में रह चुके हैं। वज़ीर इत्तलात के कलमदान वज़ीर आला पंजाब अपने पास रखेंगे। फ़याज़ुल हसन चौहान कहते हैं जो जिम्मेदारी सौंपी गई है उस पर पूरा उतरूंगा। वज़ीर आला पंजाब ने एक बार फिर मुझ पर एतमाद किया है। 3 बरसों में पंजाब हुकूमत की जो कारकर्दगी रही उसको सामने लाऊंगा। पंजाब हुकूमत ने 3 बरसों में रिकॉर्ड तरक्याती काम किए। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं इंतखाबात में होने वाले फ्रॉड का हल टेक्नोलॉजी है। पहली बार टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से इंतखाबात कराएंगे। टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से इलेक्शन को सब तस्लीम करेंगे। हुकूमत का असल काम शहरियों की जिंदगी में आसानियां लाना है। जनूबी वजीरिस्तान में फोर्सेस की कार्रवाई। एक दहशतगर्द मारा गया, दूसरा जख्मी हालत में गिरफ्तार। फायरिंग के तबादले में नायक ज़ियाउद्दीन शहीद। ISPR का कहना है कि पाक फौज दहशतगर्दी से निपटने के लिए पुरअज़्म है। सिपाहियों की कुर्बानियों के लिए हमारे अज़्म को मजीद मजबूत बनाती हैं। कायमा कमेटी वजारत दिफा के चेयरमैन सैयद मुशाहिद हुसैन कहते हैं अमेरिका ने जरूरत के वक्त पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात बढ़ाए। अमेरिका ने भारत का रुख कर लिया, इसको नुकसान होगा। अमेरिका में जो बाइडेन इंतजामिया पर शदीद तनकीद हो रही है। खित्ते में अमेरिका को पाकिस्तान की ज्यादा जरूरत है। अमेरिका शिकस्त के बाद अफगानिस्तान से चला गया, लेकिन इस हकीकत को तस्लीम नहीं करना चाहता। सुप्रीम कोर्ट का मंदिर हमले केस में गिरफ्तार मुलजिमों का ट्रायल रोजाना की बुनियाद पर करने का हुक्म। रिमार्क्स दिए, मीडिया पर चलने वाली फुटेज में सबके चेहरे वाज़ेह थे। सुप्रीम कोर्ट का कच्चे के इलाके को डाकुओं से क्लियर करवाने का हुक्म। कहा पाकिस्तान बने इतना अरसा हो गया, हम डाकुओं से जान नहीं छुड़वा सके। पाकिस्तान में कोरोना फिर जोर पकड़ने लगा। अमवात में इजाफा, मौसी वायरस मजीद 79 जिंदगियां निकल गया। अमवात 24,266 हो गई। मजीद 4,619 अफराद में वायरस की तशखीस। 10,90,000 अफराद कोरोना में मुब्तला। 9,80,000 से हिजाब। 86,300 मरीज जेर इलाज।
मरियम नवाज शरीफ का दूसरा कोरोना टेस्ट भी मुस्बत आ गया। खानदानी जराये की मरियम नवाज की बीमारी में अभी तक मुब्तला होने की तस्दीक। जराये का कहना है कि बीमारी की अलामत में नुमाया कमी आई, ताहम कोरोना वायरस खत्म नहीं हुआ। डॉक्टर्स ने मरियम नवाज को मजीद एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत कर दी। दुनिया भर में कोरोना से 43,50,000 हलाकतें, 20 करोड़ 63 लाख मरीज। अमेरिका में 6,36,300, ब्राजील में 5,67,000, भारत में 4,30,300, जबकि मेक्सिको में 2,47,000, रूस में 1,68,000, फ्रांस में 1,12,500 और सऊदी अरब में 8,378 अमवात। पाकिस्तान में रियासत मुखालिफ बयानी की रत्ती भर गुंजाइश नहीं। मौजूदा हालात में मनफी सियासत गैर दानिशमंदाना और कौमी मफादात के मुनाफी है। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का ओपोजिशन को मशवरा। कहते हैं ओपोजिशन के पास कोई प्रोग्राम है ना एजेंडा। मायूस अनासिर अवाम को गुमराह नहीं कर सकते। अवाम मनफी सियासत की बजाय मुल्क को आगे बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं। महंगाई का जिन हुकूमत के काबू में नहीं आ रहा। टमाटर, घी और मुर्गी की कीमतें मजीद ऊपर जाने लगी। चीनी एक मरतबा फिर 105 रुपए फी किलो तक पहुंच गई। इदारा शुमारियात के मुताबिक एक हफ्ते में टमाटर 22 रुपए फी किलो, लहसुन 10 रुपए से जायद, जबकि ब्रायलर मुर्गी 13 रुपए 56 पैसे फी किलो महंगी हुई। बरतानवी शहर प्लेमाउथ में फायरिंग, 3 खवातीन और 1 बच्चे समेत 5 अफराद हलाक। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में हमलावर मारा गया। हमलावर की शनाख्त जेक डेविसन के नाम से हुई। फायरिंग दहशतगर्दी का वाकया नहीं, तहकीकात जारी है। बरतानवी हुकाम का मौक़िफ़। जो बाइडन ने फौज का इनखला कामयाबी से मुमकिन नहीं बनाया। अगर मैं सदर होता तो सूरत हाल कुछ और होती। साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा दावा। कहा, मेरे सदर होते हुए तालिबान ये सब कुछ कभी ना करते। मैं अफगानिस्तान से फौज का इनखला बगैर शराइत के किसी सूरत ना करता। चीनी सूबा हुबाई में शदीद बारिशों ने तबाही मचा दी। मुख्तलिफ हादसात में 21 अफराद हलाक, सैकड़ों मकानात तबाह, हजारों गाड़ियां बह गई। ट्रांसपोर्ट और टेली कम्युनिकेशन का निजाम मुअत्तल, इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। इंग्लैंड की टीम वर्ल्ड कप से कबल रावलपिंडी में T20 मैचेस खेलेगी। आईसीसी मेंस T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप में शामिल इंग्लैंड की टीम अक्टूबर में पाकिस्तान का दौरा करेगी। दोनों टीमों के माबैन पहला मैच 13 जबकि दूसरा 14 अक्टूबर को खेला जाएगा।